कि मोहरी 13.5 इंच का है ना। तो इस प्रकार हम इसको कटिंग करते हैं। तो पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए लंबाई है 15 इंच का, तो 1 इंच बढ़ा के 16 इंच में निशान लगाएंगे। अब 16 इंच में एक निशान और लगा लेंगे ताकि दोनों निशान बराबर रहे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 6.25 इंच का लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5। और यहाँ पर 10 इंच गला है, तो पाव इंच कम कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 9.25। यहाँ पर हम 9.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर हम 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। नीचे हम कमर के लिए लेंगे। कमर है 33 इंच का, तो 33 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.25 इंच। और उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच का पीछे का टक्स रहता है। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए लेंगे। तो बाहीं की मोहरी है 13.5 इंच का, तो 13.5 का आधा हो जाएगा 6.25। अब 6.25 में आधा इंच और मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हम इस प्रकार से तिरछा नाप के सीना के नाप तक का निशान लगाएंगे ना। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे जो कि हमारा आर्म होल वाला निशान बनेगा। अब शोल्डर लिए हैं 6.25 इंच का, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और ये दोनों निशान को इस प्रकार मिला लेंगे ना। अब इस नोक से फिर हम 1 इंच की दूरी लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा सामने पीछे का आर्म होल बनेगा। अब शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 2.5 इंच का लेंगे। तो 2.5 इंच में 1.25 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.25। तो 3.25 हम इस तरफ से इस तरफ नाप लेंगे ना। और यहाँ पर हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए नीचे में हम पहले 1.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे ना इस प्रकार से। और अगर आप सामने हुक बनाएंगे तो सामने हुक में इस प्रकार मार्जिन छोड़ लेंगे सामने की तरफ, और पीछे हुक बनाएंगे तो मार्जिन छोड़ना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर हम इसको इस प्रकार रखेंगे। और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। निशान हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इस प्रकार से। और ऊपर हम शोल्डर में भी निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे ना। अब हम इसको अलग निकाल देंगे इस प्रकार से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है। अब इस नोक से हम 1.25 इंच अंदर लेंगे। और यहाँ से फिर हम ऊपर शोल्डर में मिला लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से फिर हम आर्म होल निकालेंगे जो कि सामने का आर्म होल बनेगा। गला है 6.5 इंच का, तो ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर फैलाव रखेंगे, जो सामने हुकाई का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए 2.5 इंच का। यहाँ पर हम गोल गला ले लेंगे इस प्रकार से।
अब बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 38 इंच सीना है, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5, और 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। ये बस्ट पॉइंट का निशान है। इस तरह हम सामने से जो मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए 4 इंच में निशान लगाएंगे, और नीचे भी हम 4 इंच में ही लगा लेते हैं, या 3.25 भी ले सकते हैं। यहाँ हम 3.25 में निशान लगाते हैं इस प्रकार से। अब फिर इस दोनों निशान को मिलाएंगे। अब ये बस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर से इसको हम इधर आर्म होल की तरफ निकाल लेंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम गोलाई ले लेंगे हल्का सा। अब बनाने के लिए हम यहाँ पर 3.25 इंच लेंगे ना, इस प्रकार से। अब फिर इस निशान से जो बस्ट पॉइंट का निशान है उसके थोड़ा नीचे लेके फिर गोलाई देते हुए हम इसको यहाँ पर मिला लेंगे। और नीचे हम सामने की तरफ निशान लगा लेते हैं, इस तरह से आएगा। उसके बाद हम कमर का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 3.25 इंच आ रहा है, तो 3.25 इंच को पकड़ेंगे और कमर का 1/4 में रखेंगे, जो कि 33 इंच का है। तो 33 का 1/4 8.25, तो 8.25 में हम यहाँ पर रखेंगे। इधर 3.25 में निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हम 1.5 इंच का ले रहे हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब इधर लंबाई 6 इंच का है, तो इस तरह हम 6.25 में निशान लगाएंगे ना, 1/4 इंच बढ़ा के। उसको हम बाद में कट कर सकते हैं ज़्यादा होगा तो। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ला लेंगे। अब इसको इस निशान से हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला के रखेंगे ना। यहाँ पर यहाँ से हम पहले ½ इंच कट कर लेंगे इस तरह से, तो ये निशान यहाँ पर आएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे ना, इस प्रकार से। अभी निशान तो पूरा हुआ, अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर गले भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का कट काट लेंगे यहाँ पर, और इसमें भी कट काट लेंगे ना, ताकि सिलाई करते समय दोनों को बराबर मिला के करना पड़ता है। अब पीछे पल्ला का गला और टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए कमर है 33 इंच, तो 33 का आधा हो जाएगा 8.25, और 8.25 का आधा 4 इंच 1 सूट। तो इस प्रकार 4 इंच 1 सूट में निशान लगाएंगे और 1 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पर हम 4.5 इंच 1 सूट लेंगे ना, ½ इंच बढ़ा के। टक की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच, इस प्रकार से। इस तरह हमारा पीछे का टक्स रहेगा। अब गला का निशान लगाते हैं। गला है 10 इंच का, तो ऊपर से हम 10.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से।
इधर हम फैलाव रखेंगे, 3.25 इंच का ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोल गला कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो निशान लगाए थे साइड में, उसको हम कट करके निकाल लेंगे। इसको हम यहाँ तक कटिंग करेंगे ना। ये हमारा पीछे पल्ला और सामने पल्ला दोनों कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम आइए बाहीं की कटिंग करते हैं। बाहीं कटिंग करने के लिए इस प्रकार हम पेपर को फोल्ड करके रखेंगे और सबसे पहले हम नीचे में सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। जितना चौड़ा भी आपको छोड़ना होगा। अस्तर वाला सिलाई करेंगे तो आधा इंच का लेंगे और नॉर्मल ब्लाउज बनाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा ले सकते हैं ना। बाहीं की लंबाई 5 इंच है तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और ऊपर से एक निशान हम 3.5 इंच में लगाएंगे इस प्रकार से। और ये दोनों निशान को इस तरह लंबा कर लेंगे। बाहीं की मोहरी है 13.5 इंच का, तो 13.5 का आधा 6.25 में निशान लगाएंगे यहाँ पर और 1 इंच बढ़ाकर हम यहाँ पर 7.25 इंच में निशान लगाएंगे ना। यहाँ पर गोलाई निकालने के लिए 3.25 में निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार मिलाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच अंदर लेंगे और फिर यहाँ पर मिला के रखेंगे ना। यहाँ पर गोलाई निकाल लेंगे हल्का सा। तो हमारा बाहीं भी कंप्लीट हुआ। अब हमको यहाँ पर कटिंग करते समय, कपड़े में कटिंग करते समय इस प्रकार जैसे रखेंगे ना, कपड़े में बिछा के, तो हम जैसे यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे, निशान लगाएंगे, इस तरह से। तो उसके बाद हमको कटिंग करते समय इसमें इस तरह से सिलाई के लिए मार्जिन लेना पड़ेगा ना। आप जितना भी चौड़ा सिलाई चलाएंगे उसके हिसाब से। और ठीक उसी तरह हम इसमें भी मार्जिन लेंगे। इसमें भी ये सामने वाले भाग में मार्जिन लेंगे इस तरह से, इतना बढ़ा के। सिर्फ इसमें और इसमें बस मार्जिन लेना है। उसके बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा ना। तो इस तरह हमारा 38 इंच सीना में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।